जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर ने कौन कौन सी रचनाएं की। उससे पहले बात करते हैं कि संत ज्ञानेश्वर एक विशाल हृदय के संत जो समाज में एकता स्थापित करना चाहते थे, जो ऊंच नीच थी, छुआछूत था, उसे बंद करना चाहते थे। वो अपने ग्रंथों से ये बताना चाहते थे कि ईश्वर एक शासक या न्यायाधीश या जज के जैसे नहीं है कि हमेशा सजा ही देते रहे। ईश्वर एक वात्सल्यपूर्ण पिता है और ममतामयी माँ भी है। तो उन्होंने जो संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता थी उसका अनुवाद किया मराठी में, ताकि ये जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचे। और उन्होंने चांगदेव को जो दोहे भेजे थे, तो चांगदेव पास्टी के नाम से है, अभंग वाणी है, जिसमें आम जनता में, आम भाषा में कैसे भगवान का नाम लिया जाए, कैसे दिनचर्या की जाए, ये सब के बारे में जानकारी है। उन्होंने भारत के कई तीर्थ स्थलों पे गए अपने भाई के साथ, अपने गुरु के साथ, और धर्म का प्रचार किया। लेकिन उनकी छोटी बहन मुक्ता, वो भी बहुत बड़ी संत थी। क्या होता है कि ज्ञानदेव जी परेशान हो जाते। एक व्यक्ति ने बहुत परेशान किया उनको, और वो सोच रहे थे कि समाज में सुधार हो, और जैसे होता है ना कि सब जन नहीं सुधरते, उसमें से कुछ लोग उन्हें परेशान भी करते हैं। तो ऐसा होता है, तो ज्ञानदेव जी एक बार अपना कमरा बंद करके बैठ जाते हैं कि भाई नहीं हो सकता, इन लोगों का सुधार कुछ नहीं हो सकता। तो छोटी बहन मुक्ता उन्हें समझा रही है भाई को कि दरवाजा खोलो भाई। और ये बात उन्होंने दोहे में कही थी, और दोहा इस तरह का था कि भाई से कह रही कि दरवाजा खोलो, तुम्हें अगर संत बनना है तो समाज की ये सब बातें सुननी होगी, तभी तुम इन सब से ऊपर होगे अभिमान से। क्योंकि ऐसे लोगों पे दया भी करनी है ना जिनको ज्ञान नहीं है। तो तुम्हें अभिमान से ऊपर उठना है, तो ऐसे लोगों को स्वीकार करना होगा, और दरवाजा खोलो भाई। तो संत की आंखों से आंसू आने लगे कि मेरी छोटी बहन वो कितनी परिपक्व संत हो गई है, उसने मुझे कितना कुछ सिखा दिया है। ऐसे ही ये चारों भाई बहन समाज में जहां जहां ये लोग यात्रा कर सके किया इन्होंने, और धर्म का प्रचार किया। और बहुत कम आयु में ही संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली थी। आलंदी कहते हैं, पुणे के पास एक जगह है। और मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं वो समाधि के दर्शन करके आई। लेकिन जब मैंने ज्ञानेश्वर को भी इतना पढ़ा तो मुझे लगा मुझे फिर से जाना है। धन्य भारत की धरती, धन्य महाराष्ट्र की धरती, धन्य वो माता पिता जिनकी संतान इतनी दिव्य है, इतनी समाज के लिए जो करना चाह रही है, समाज को सही दिशा देना चाहती है। ऐसे हैं संत ज्ञानेश्वर और उनका परिवार, उनके माता पिता। धन्य धन्य, सबका मंगल हो।